स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज मनोज भगत, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैव टू, हैज टू। हैव टू और हैज टू का यूज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है मजबूरी। कई बार किसी काम को हम शौक से नहीं करते, बट कई बार हमें मजबूरी में वो काम करना पड़ता है, राइट। जब हम किसी काम को मजबूरी से करते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्शन, यानी कि मजबूरी, राइट। तो मजबूरी के लिए मेरे पास वर्ड आता है हैव टू एंड हैज टू। एज यू नो, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि हैव टू और हैज टू के बाद हमेशा एक्शन फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आप सीख पाए यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। चलिए शुरुआत करते हैं यूज ऑफ हैव टू। तो मुझे बताना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मेरी इच्छा नहीं है, मैं सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता, बट मुझे उठना पड़ता है, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, राइट। इन द सेम वे मुझे टहलने जाना पड़ता है, आई हैव टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इसी तरह से मुझे तैयार होना पड़ता है, आई हैव टू गेट रेडी। इसी तरह से मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, राइट। सच काइंड ऑफ एक्शंस वी कैन यूज इन लैंग्वेज। मतलब ये काम वो है जब कोई बच्चा अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता, बट उसकी मजबूरियों से वो काम करना पड़ता है, राइट। तो करना पड़ता है, दैट मींस मजबूरी है, दैट मींस हम क्या यूज करने वाले हैं, हैव यूज करने वाले हैं, हैव टू यूज करने वाले हैं, राइट। तो अगर मुझे बात करनी है तुम्हारे लिए तो अगेन यू हैव टू, उसके लिए ही हैज टू, लड़की है तो शी हैज टू, हम है तो वी हैव टू। सो मुझे बताना है कि हमें देर रात तक पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, राइट। उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, ही हैज टू लर्न इंग्लिश। लड़की है तो शी हैज टू लर्न इंग्लिश। मतलब जब भी हम मजबूरी में कोई काम करेंगे तो हम इसी तरह से बात करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो चूंकि हम बात कहां कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं लाइफ में बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट, मतलब एक्शन फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसका नेगेटिव जाएंगे तो डोंट या डजंट हमें यूज करना पड़ेगा। मुझे बताना है कि मुझे नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू। तो हैव टू हमेशा याद रखना है, किसके लिए, मजबूरी के। आई डोंट हैव टू वर्क, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, I don't have to use mobile phone, I don't have to do my work, right? So I don't have to। अगर he के लिए बात करनी है तो he doesn't have to, she के लिए बात करनी है तो she doesn't have to। तो she के लिए मैं बात कर सकता हूँ, so she doesn't have to learn English। तो आपको याद ये रखना है कि अगर does आ गया तो भी हमें have का यूज करना है, अब does के साथ has यूज नहीं होने वाला है, right? चलिए, तो he doesn't have to, she doesn't have to। अब मुझे बात का कंफर्म करना है, राइट। क्या कंफर्म करना है, क्या आपको करना पड़ता है। सो जब भी मैं आपके घर आता हूं, मैं आपको देखता हूं आप किचन में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, किचन में कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, दैट मींस मुझे लगता है कि शायद आपको शौक है। तो मैंने आपसे पूछ लिया, डू यू लाइक टू प्रिपेयर समथिंग, डू यू लाइक टू वर्क इन किचन। तो आप क्या कहते हैं, नो 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 नो, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक, बट आई हैव टू, बट आई हैव टू वर्क इन किचन, बट आई हैव टू प्रिपेयर समथिंग इन किचन, राइट। तो वो मेरी मजबूरी है, राइट। तो मैंने आपसे जब कंफर्म किया, डू यू हैव टू, मैंने आपसे कंफर्म किया, डू यू हैव टू एक्शन फर्स्ट। चूंकि हम जानते हैं कंफर्म के लिए टाइम वर्ड को आगे लाना है, सो डू यू हैव टू एक्शन फर्स्ट, डू यू हैव टू वर्क इन किचन, नो आई डोंट हैव टू वर्क इन किचन, राइट, ओके। सो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं, सेट 1 में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको करना पड़ता है, क्या आपको सुबह दूध लेने जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू फैच मिल्क, नो आई डोंट हैव टू गो टू फैच मिल्क, बट शी हैज टू गो टू फैच मिल्क। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कपड़े धोने पड़ते हैं, डू यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स, नो आई डोंट हैव टू वॉश क्लॉथ्स, बट शी हैज टू वॉश क्लॉथ्स। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको दूध काटना पड़ता है, डू यू हैव टू मिल्क द काउ, मिल्क द बफेलो, नो आई डोंट हैव टू मिल्क द बफेलो, बट शी हैज टू मिल्क द बफेलो, राइट। सो इस स्ट्रक्चर के साथ हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं जब मुझे आपसे किसी और के बारे में बात करनी है। सो डज ही हैव टू, राइट, और नहीं, नो ही डजंट हैव टू। चलिए अब हम बात करते हैं सेट 2 की। सेट 2 में बात करते हैं, तो पिछली क्लासेस में जैसे हमने जाना था लाइक, लव एंड वुड लाइक, तो लाइक की हम यहाँ बात करने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आप हमेशा किचन में रहते हो, राइट, तो शायद आपको ये काम करना पसंद होगा, डू यू लाइक टू प्रिपेयर कॉफी, नो आई डोंट लाइक टू प्रिपेयर कॉफी, बट आई हैव टू प्रिपेयर कॉफी। मुझे बनानी पड़ती है, बिकॉज देयर इज नोबडी टू हेल्प मी, कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए, इसलिए मुझे ही बनानी पड़ती है, राइट। मेरी मदर मुझे ऑर्डर कर देती है, राइट। सो क्या है, आई हैव टू, राइट। सो मैं जानना चाहता हूं इसी तरह से, हमेशा आप कपड़े धोते रहते हो, सो डू यू लाइक टू वॉश क्लॉथ्स, नो आई डोंट लाइक टू वॉश क्लॉथ, बट आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, यस। अब हम बात करते हैं, अगर मजबूरी पास्ट में आ जाए तो क्या करेंगे। अगर मजबूरी पास्ट में आ जाएगी तो पास्ट का मतलब है करना पड़ता। मुझे बताना है, कल रात को उठ करके मुझे स्टेशन जाना पड़ा, मेरे चाचा जी आए हुए थे,
राइट, मुझे कल देर रात तक पढ़ना पड़ा, राइट, मुझे मेरे दोस्त की मदद करनी पड़ी, राइट, मुझे घर से बाहर जाना पड़ा कल रात, तो वो क्या है, वो मजबूरी है। किसी काम को जब करने की मजबूरी जब पास्ट में होगी तो हम हैव टू को पास कर देंगे हैड टू। तो मुझे बताना है आई हैड टू गो टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव माय अंकल, राइट। इसी तरह से मुझे देर रात तक पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी टिल लेट एट नाइट। इसी तरह से मुझे ये चैप्टर खत्म करना पड़ा, आई हैड टू फिनिश दिस चैप्टर, राइट। इसी तरह से मुझे मेरे दोस्त की मदद करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प माय फ्रेंड, राइट। तो जब मजबूरी होगी पास्ट में तो हम लोग इसी तरह से बात करने वाले हैं। आई होप आपको पास्ट भी समझ में आया होगा, राइट। अगर पास्ट में हम नेगेटिव की बात करते हैं, मुझे नहीं करना पड़ा, मुझे क्लास अटेंड करनी नहीं पड़ी, राइट, तो पास्ट की बात करेंगे तो अगेन डिड नॉट, आई डिडंट हैव टू, जब डिड नॉट आ जाएगा तो हैव टू ही आएगा। सो आई डिडंट हैव टू अटेंड द क्लास, मुझे इंग्लिश सीखनी नहीं पड़ी, आई डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो टू मार्केट, राइट, मुझे कॉफी नहीं बनानी पड़ी, आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर कॉफी, राइट। अब मैं अगर कंफर्म करूं क्या आपको बनानी पड़ी, तो टाइम वर्ब को आगे लाएंगे अगेन। सो डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू, राइट। सो डिड यू हैव टू प्रिपेयर कॉफी, नो आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर कॉफी। डिड यू हैव टू गो टू मार्केट, नो आई डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। Did you have to play chess? No, I didn't have to play chess. Did you have to go to railway station to receive your uncle? No, I didn't have to go to railway station to receive my uncle. Right? तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। Okay. Now, अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की। तो फ्यूचर के अंदर भी तो मजबूरी होगी। जब फ्यूचर के अंदर मजबूरी होगी, जैसे my English is very poor, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, और सीखनी पड़ेगी तो ये मेरी मजबूरी है। I will have to learn English, यानी will मतलब फ्यूचर, so I will have to तो मजबूरी है, फ्यूचर की बात करें तो will have to, I will have to learn English, मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, I will have to attend the class, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, I will have to go to market, तो मैं मार्केट जाना पड़ेगा, you will have to go to market, उसे मार्केट जाना पड़ेगा, she will have to go to market, हमें मार्केट जाना पड़ेगा, we will have to go to market। तो मुझे बताना है if you really want to learn English, you will have to practice। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वी विल हैव टू प्रैक्टिस, उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ही विल हैव टू प्रैक्टिस, लड़की है तो शी विल हैव टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यस वी विल हैव टू प्रैक्टिस, राइट। ओके, हमें वर्ब्स एक्शंस को याद करना पड़ेगा, वी विल हैव टू लर्न एक्शंस, राइट, वी विल हैव टू लर्न वर्ब्स एंड इट्स फॉर्म्स, हमें वर्ब और उसकी फॉर्म्स को याद करना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्रैक्टिस, राइट। अब नेगेटिव में अगर बात करिए तो क्या होगा, तो विल नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे वोंट, आई वोंट हैव टू, यू वोंट हैव टू, ही वोंट हैव टू, शी वोंट हैव टू, या हम सेपरेट भी बोल सकते हैं, आई विल नॉट हैव टू, आई विल नॉट हैव टू, आई विल नॉट हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, राइट, आई विल नॉट हैव टू गो आउट ऑफ द क्लास, मुझे क्लास से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव मेड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया हुआ है, right? So I won't have to go to market, I won't have to fetch milk, I won't have to fetch water from the well, मुझे कुएं से पानी नहीं लाना पड़ेगा, right? और मुझे मेरे दोस्त को झेलना नहीं पड़ेगा, so I won't have to tolerate my friend, right? Okay, so लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, I won't have to do any work, as simple as that, right? Okay, जब कंफर्म करेंगे तो कंफर्म के लिए मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आता है, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, यानी टाइम वर्ड को हम हमेशा आगे ले आएंगे तो टाइम वर्ड डूअर एक्शन हो जाएगा, एंड टाइम वर्ड डूअर एक्शन होगा तो हम बात करेंगे विल की। सो विल यू हैव टू, नो आई वोंट हैव टू, विल यू हैव टू, नो आई वोंट हैव टू, विल शी हैव टू, नो शी वोंट हैव टू, राइट। सो मुझे जानना है क्या आपको कल मार्केट जाना पड़ेगा, क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, क्या आपको जूते खरीदने पड़ेंगे, क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्या आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, क्या आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, सो विल यू हैव टू गो टू कॉलेज, नो आई वोंट हैव टू गो टू कॉलेज, राइट, मुझे नहीं जाना पड़ेगा बट उसे जाना पड़ेगा, बट ही विल हैव टू गो टू कॉलेज, राइट। सो कंक्लूड करते हैं क्लास को, हमने आज 3 यूजेस सीखे जो हमारे मजबूरी बताते हैं। पहली मजबूरी इन प्रेजेंट, हैज टू, हैव टू, एक्शन फर्स्ट, सेकंड इन पास्ट, had to, action first, and third in future, will have to, shall have to, action first, right? I hope आपको समझ में आ गया होगा, but what is required again,
द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सीख पाओगे। इसीलिए कीप डूइंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा बोल पाएंगे, क्योंकि आज से पहले खूब हमने सीखा है इंग्लिश, राइट। हम इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, ग्रामर जानते हैं, सारी चीज जानते हैं, बट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो इसलिए प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।